नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे की रणनीति। तो बात करते हैं आज के दिन की क्लोजिंग की, बाजार की एक्टिविटी मूवमेंट की, जिसकी शुरुआत की अगर बात करें तो कह सकते हैं एक नॉर्मल ठीक ठाक पोजिशन, इन बिटवीन थोड़ा सा मार्केट शेक जरूर हुआ था, लेकिन सेकंड हाफ की अगर बात करें तो चीज़ें एक सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे देखने को मिली है। 24,500 ऑलमोस्ट 80 से लेके 85 के बीच की क्लोजिंग। इसी के साथ दोस्तों अगर बाजार की अगर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की अगर बात करें तो आज के दिन का एक मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिला है। खास करके अगर बात करें तो बाजार एक बहुत ही माइनर सी सर्टन पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है। यहाँ अगर देखें तो फिलहाल ये देखा गया है कि ज़्यादातर अगर मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें या फिर लार्ज कैप की बात करें, यहाँ पे चीज़ें एक नॉर्मल हिसाब से ही देखने को मिली है। जहाँ तक अगर बात करते हैं मिडल ईस्ट की एस्केलेशंस को लेके, तो यहाँ पे ज़्यादा एस्केलेशंस का इम्पैक्ट हमें बाजार में नहीं देखने को मिल रहा है मिडल ईस्ट की तरफ से। इवन अगर बात करते हैं कुछ सपोर्ट ज़रूर मिला है क्वार्टरली नंबर की तरफ से, जो कि Q1 के नंबर जो कि डिक्लेयर हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फिलहाल अगर बाजार की एक्टिविटी को काउंट करें। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा माइनर चेंज नहीं। MSCI इंडेक्स की बात करें, पैसिफिक इंडेक्स की अगर बात करें तो 0.6% के आसपास के मूवमेंट। MSCI इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट की अगर बात करें तो 0.7% के आसपास का मूव। के साथ अगर हम चीज़ों को कवर करें तो यहाँ पे ऑयल मार्केट, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो लगभग 1% के आसपास का मूव। रीज़न क्या है तो देख सकते हैं येमेन की बात करें तो हुटीज़ में फिर से अटैक होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ हो रहा है? ये रेड सी पोर्ट की अगर बात करें। अब इसी अटैक की वजह से यहाँ पे स्लाइटली चेंज देखने को मिल रहा है अगर हम ऑयल मार्केट की अगर बात करें। अकॉर्डिंग टू द दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईरान को लेके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल इम्पैक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चीज़ का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या है तो देख सकते हैं तेहरान हैज़ रिटेलिएटेड दैट द US मस्ट मीट सर्टन कंडीशंस इंक्लूडिंग कंपेंसेशंस एंड एन एंड ऑफ सैंक्शंस एंड मिलिट्री ट्रेड। तो जितने भी तरीके के मिलिट्री ट्रेड सैंक्शंस ईरान पे जो US की तरफ से लगाए गए हैं उसके लिए फ़िलहाल बातचीत चल रही है। इसी के साथ दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात करें तो ये भी समहाउ एक सॉर्टेड नोट पर ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है फ़िलहाल अभी भी पेंडिंग है, वो है फ़िलहाल डील को लेके। अगर हम कुछ अनदर रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जो भी एग्रीमेंट न्यूक्लियर को लेके होने वाला था उसको फॉर्मली तरीके से अभी फ़िलहाल हॉल्ट में रखेंगे अगर ईरान रीओपन करता है पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली देख सकते हैं द वॉल स्ट्रीट के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो इस फुल एंड फाइनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये चीज़ें फ़िलहाल एक तरीके से बंद है। जो पहले ज़्यादा अटकनें ये लगाई जा रही थी कि न्यूक्लियर को लेके US बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है कि डील हो जाए, मगर अभी आप देख सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी या स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो बाज़ार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, साइमल्टेनियसली चीज़ें पेंडिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ये देखना है अब आने वाले समय में या फिर इस सेशंस में जिसकी शुरुआत आज से हुई है, शुक्रवार तक क्या और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मार्केट को लेके, तो US मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं 87 पॉइंट्स की गिरावट एंड शार्प मोमेंटम्स देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या मैटर रखता है? इस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है वो है स्टडी पे ध्यान दें, कंपनीज पे ध्यान दें, कंपनी की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, कंपनी क्या रिप्रेजेंट करती है उस पर ध्यान दें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टरली नंबर के माध्यम से है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें जो मार्केट के पैरेलल चलती है, मतलब US मार्केट के, तो यहाँ देख सकते हैं 33 से लेके 34 पॉइंट्स के आसपास की अभी फिलहाल माइनस का चेंज है गिरावट के रूप में। आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, या फिर इतना डिस्कस करेंगे कि बाजार कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग होगी उसकी। सारी बातें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे ऐप में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक्सेस नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मार्केट फिलहाल अभी
धीमे धीमे सुधर रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें अगर, तो बाजार जब भी सुधरता है या फिर उसके अच्छे नोट्स दिखते हैं तो आईपीओ मार्केट में देखने को मिलेंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं नेक्स्ट वीक की बात करें तो दोस्तों लगभग आईपीओ मार्केट में देखने को मिलेगा, लगभग 9 आईपीओ जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट लगभग 7,700 करोड़ के करीब है। इसमें से अगर देखें तो कुछ एसएमईज भी हैं और कुछ मेन बोर्ड्स के भी हैं। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों देख सकते हैं, 8 न्यू कंपनी टू मेक डेब्यू ऑन द बाउंस नेक्स्ट वीक, जिसमें से कुछ पोजीशंस देख सकते हैं, धूत ट्रांसमिशंस, मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, ये सब ओपनिंग इसकी होने वाली है। और रही बात ये सारे आईपीओ मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसको भी हम कवर करते रहेंगे कंपनी की पूरी डिटेलिंग के साथ। फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है या फिर लिस्टिंग गेन हो सकती है नहीं, ये सारी चीज़ें कवर करते रहेंगे हम। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, देखते हैं मार्केट में क्या क्या डिटेल्स और क्या डेटा डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों पीएसयू स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग 541 करोड़ के आसपास का कह सकते हैं ऑर्डर कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके माध्यम से आने वाले समय में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट्स भी जुड़ेगा। कंपनी कौन सी है जिसको ऑर्डर मिला है, तो देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनको ऑर्डर मिला है जिस भी यहाँ पे कंपनी आने वाले समय में परफॉर्म बेहतर कर पाएगी। तो ध्यान रखें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी, इससे रिलेट करते हुए अदर जो भी मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस पर भी आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियाज हिंदुस्तान कॉपर प्लान टू सेल कॉपर कंसंट्रेट, एंड इस बिहार पे क्या होगा, सेलिंग के हिसाब से अगर देखें तो अगर कंपनी इस तरीके से कॉपर कंसंट्रेट सेल करती है तो बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी के पास रिजर्व्स बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में कंपनी एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी सोच सकती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी कॉपर सेटेड स्टॉक्स हैं उन पे आपको नज़र रखनी है। इंडियन लेवल पे अगर देखें तो लगभग गिनी चुनी कंपनी ही है, उस पर खास करके आपको फोकस रखना है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये सारी कंपनी उनमें आती है। इसके साथ साथ रीसाइकलिंग जो कि इससे रिलेट करती है उन पे भी आपको नजर रखनी है। तो रीसाइकलिंग सेटेड जो भी कॉपर के स्टॉक्स होंगे, मेटल के स्टॉक्स होंगे, उन पे भी खास करके आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स की अगर बात करें, बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्टॉक्स आज के दिन लगभग ऑलमोस्ट 2.5% की मूवमेंट के साथ 1105 के करीब का लेवल, लास्ट सेकंड मोमेंट में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। इसी के साथ दोस्तों जितने भी एमसीएफसी स्टॉक है उन सभी पे आपको नजर करनी है। आज के दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस हो गया, टाइटन हो गया, इनमें आपको आज के दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इवन अगर दोस्तों हम रिपोर्ट्स को भी कवर करें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट मेंशन की है, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, इन सारी कंपनीज को लेके। तो बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया, इन सब पे नजर रखें और जो भी डेवलपमेंट या मूवमेंट होती है उस पर भी आपको खास नजर रखनी है। तो फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक जो भी है खास करके पीएसयू स्टॉक्स, इसके साथ साथ एनबीएफसी सेक्टर वाले स्टॉक्स, जिनमें दोस्तों ये कंपनी का नाम भी आता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। ध्यान रखें, स्टडी करें, नंबर्स को अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रिपेयर करें एंड प्लान उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रिपेयर करना है। तो फिलहाल आज की ये अपडेट है, इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट प्लानिंग के साथ। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।